रहली सदरी वयस्सरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद है कि बहुत सारी प्लेलिस्ट अब तैयार हो चुकी हैं और अपना टाइम निकाल के उन प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। हर टॉपिक पर डिस्कशन डायबिटीज़ टेलीकेयर आप लोगों के सामने लेकर आ रहा है, जिसके साथ आप डायबिटीज़ के होते हुए और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर डायबिटीज़ के रिस्क पे हैं तो अपने आप को इस मौजी बीमारी से बचा सकते हैं। आज जिस सवाल का जिक्र मैं आप लोगों के सामने करूंगी, मुझसे अक्सर लोगों ने पूछा है कि इस पे वीडियो बनाइए, डिटेल वीडियो बनाइए, तो आज ये टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। और वो है कि हम बात करते हैं अक्सर कि वेट लॉस की टिप्स ये हैं, कैलोरीज इतनी इस्तेमाल कर लें, इतनी रिडक्शन कर दें अगर वेट लॉस करना है, कार्ब इतने लेकर आइए, इतने खाइए। आखिर वज़न बढ़ाने की क्या टिप्स हैं? क्या एक डायबिटिक पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू वज़न को बढ़ा सकता है? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए अगर आपके जहन में ये सवाल है, और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई भी इस सवाल के लिए परेशान है तो उस तक अपनी ये वाली वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, तो जैसे कि आप सब लोग, मेरी रिक्वेस्ट है अगर ये वाली वीडियो आप देख रहे हैं और आप इस मसले का शिकार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके सबसे पहले कैलोरी काउंटिंग का तरीका सीख लीजिए, जहां मैंने डिटेल में समझाया है कि एक पर्सन की डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, चाहे वो डायबिटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप लोग कैलोरी काउंट करके आ चुके हैं तो अब बात यह है कि वज़न बढ़ाने के लिए आखिर किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे जो है वो वज़न बढ़ सकता है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं एक बात ये कहूँगी कि वज़न आपका कम क्यों हुआ है डायबिटीज़ के साथ। नंबर 1 तो मैं एक ही अप्रोच है कि सबसे पहले अपनी शुगर को कंट्रोल कीजिए। अगर आपका HbA1c 7 से ज़्यादा रहता है, 6.5 to 7 से ज़्यादा मुसलसल रह रहा है, तो सबसे पहला काम वज़न बढ़ाने के लिए आपको अपनी शुगर कम करनी है, क्योंकि शुगर के मरीज़ों में वज़न गिरने का मकसद, वज़न गिरने का जो मेन हिडन पैथोलॉजी होती है या हिडन जो केमिकल चेंजेस हो रही होती हैं जो कि बढ़ती हुई शुगर के साथ हो रही होती है। तो अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं और आपका वज़न बहुत कम है या वज़न मुसलसल गिर रहा है, तो सबसे पहले तो अपनी शुगर को कंट्रोल कीजिए। नंबर 2 ये है कि अगर शुगर कंट्रोल है, अगर शुगर आपकी कंट्रोल है, ठीक है, और आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट के साथ कनेक्टेड हैं और उनको ये बताया हुआ है और वो जानता है इस बात को कि आपकी शुगर्स जो हैं वो कंट्रोल होने के बावजूद आपकी वज़न जो है वो मुसलसल गिर रहा है, तो अच्छा देखिए, एक होता है कि वज़न पहले कम हुआ था और अब वो स्टेबल हो गया है, और दूसरा फिनोमेना ये होता है कि वज़न मुसलसल गिर रहा है। अब वज़न मुसलसल गिर रहा है तो दूसरा जो मैनेजमेंट टिप होती है कि आप अपनी तमाम बेसलाइंस को ज़रूर रूल आउट कीजिए, जिसमें नंबर 1 कि अल्लाह ना करे कि बॉडी में कोई हिडन पैथोलॉजी हो जो कि वज़न गिरने का बायस हो, तो उसके लिए खून का टेस्ट होता है, सिंपल CBC, ज़रूर करवाइए। नंबर 2, अपनी थायराइड डिजीज़ को ज़रूर रूल आउट कीजिए, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ थायराइड बहुत ज़्यादा कॉमन है, और अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे कि डायबिटीज़ एंड थायराइड दे आर इंटरलिंक्ड, बहुत ज़्यादा है कि एक डायबिटिक पेशेंट में थायराइड जो है वो बहुत कॉमन होता है। तो थायराइड के लिए आप अपना थायराइड टेस्ट करवाइए, अगर करवा चुके हैं तो ठीक है, अगर 6 महीने पुराना है तो रिपीट इट, अगर वज़न अभी गिरना शुरू हुआ। ये सारी बातें आप अपने डॉक्टर के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 3 ये होता है कि आपने CBC करवा लिया, आपने जो है वो थायराइड करवा लिया। तीसरी चीज़ ये है कि अपनी बॉडी में ये ऑब्ज़र्व करें कि आखिर कोई और एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम तो नहीं, क्या आपकी डाइट कैसी है, ठीक है। दूसरा, आपको कोई अल्लाह ना करे कि कोई चेस्ट इन्फेक्शन टाइप की चीज़ तो नहीं है। तो अगर वो तमाम चीज़ें नहीं हैं तो फिर अब जो मैं बताने जा रही हूँ कि आप बिल्कुल हेल्दी हो गए हैं, यानी कि डायबिटीज़ के अलावा कोई कोमॉर्बिड आपके अंदर नहीं है, और वो जो वज़न गिरने का बायस होती है वो तमाम चीज़ें क्लियर है। तो अब वज़न कैसे बढ़ाया जाए, वो कौन सी लाइफस्टाइल की टिप्स हैं जो कि फॉलो की जाएं, तो उम्मीद होती है कि 3 से 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला वज़न वेट जो है वो गेन होना शुरू होता है। नंबर 1 कि अपनी जो आपने कैलोरी काउंट की है, अगर आप अपना वज़न आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आप तकरीबन 300 to 500 कैलोरीज़ बढ़ा दीजिए। जैसे कि आपने अपनी कैलोरी काउंटर, मेरी वीडियो देखी है, आपने कैलोरी कैलकुलेट कर ली है, प्लीज़ गूगल का कोई फार्मूला नहीं अप्लाई कीजिएगा। मैंने एक स्क्रीन साथ में शेयर की है क्योंकि उसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी मैटर करती है।
तो आपने कैलोरी लाइक फॉर एग्जांपल आपकी 1700 कैलोरीज आई हैं, आपने वज़न बढ़ाना है। वज़न बढ़ाने के लिए आप इसमें 300 to 500 कैलोरीज बढ़ा दीजिए, यानी कि आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 2200 या 2000 या 2200 कैलोरीज आप लेंगे। अगर आप बहुत रैपिडली करना चाहते हैं तो 700 कैलोरीज बढ़ा दीजिए, लेकिन ओवरऑल मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आप अपनी काउंटेड कैलोरीज में से 500 कैलोरीज प्लस कर दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 2200 कैलोरीज हैं, अब क्या चीज़ें और कैसे इनटेक करनी है, तो अब आप हमारी दूसरी वीडियो देखिए कि जिसमें ये बताया है कि कैलोरीज के हिसाब से कार्ब, फैट्स और प्रोटीन का क्या रेशो होता है। तो अब आप लोग सब आ गए हैं कि कार्ब भी काउंट कर लिया, प्रोटीन्स भी काउंट कर ली, फैट्स भी काउंट कर लिए हैं। आपकी 2200 के हिसाब से आपका जो कार्ब बना है उसका इंटेक करना है, प्रोटीन्स हैं और फैट है। तीसरी टिप ये है लाइफस्टाइल के हवाले से कि आप अपनी मील को 6 पोर्शंस में डिवाइड कर लीजिए। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारे पास जो ज़्यादातर जो वेट लॉस का इशू होता है वो टाइप 1 के पेशेंट्स होते हैं। टाइप 1 के पेशेंट्स होते हैं और वो चूँकि इंसुलिन पर होते हैं, और उसमें से मेजॉरिटी जो हमारे पाकिस्तान में है वो प्री मिक्स्ड इंसुलिन पे है, जो कि दिन में 2 दफ़ा इंसुलिन लगाएगी और उसने उसी टाइम पे नाश्ता करना है और उसी टाइम पे खाना खाना है। ठीक है ना, वो तमाम चीज़ें होती हैं कि सुबह आपको पता है कि आपकी 10 बजे इंसुलिन का टाइम है या 8 बजे इंसुलिन का टाइम है, तो यू हैव टू टेक योर इंसुलिन एंड यू हैव टू टेक योर मील। तो क्या है कि ऐसे लोगों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप इस तरह के कैंडिडेट हैं तो ठीक है, आपका जो ये वाला ड्यूरेशन है वो तो ठीक है, लेकिन बीच में अपनी स्नैकिंग को बढ़ा दीजिए, जिसमें आप प्रोटीन का इंटेक कीजिए, जिसमें आप गुड फैट्स का इंटेक कीजिए। प्रोटीन में मैं हमेशा बताती हूँ कि चिकपीस का आपने घर में बीन्स, छोले, इस तरह की चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल किया करें। गुड फैट में यह है कि आप अपने नट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट जो कि वेट लॉस का शिकार है, और उनके लिए जो डाइटरी टिप है वो ये है कि वो अपने फ़ैट के इंटेक को बढ़ा सकते हैं जो कि गुड फैट है। लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम दूध पीते हैं, दूध में यूजुअली डायबिटिक पेशेंट जो कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह के इशूज़ होते हैं तो हम कहते हैं लो फैट मिल्क लें, लेकिन जिनका वेट गेन का इशू या वेट लॉस है और उनको वेट गेन करना है तो आप अपना नॉर्मल मिल्क लीजिए जो कि फुल क्रीम या फुल फैट मिल्क होता है। अगर आपकी कोई एसोसिएटेड हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज़ या ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है तो आप नॉर्मल फ़ैट वाला मिल्क ले सकते हैं। इसके अलावा आप नट्स का इंटेक बढ़ाइए, अपनी कैलोरीज को आपने बढ़ाना है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि आपकी 1700 के हिसाब से जो कार्ब का पोर्शन आया था वो कम था और 2200 के हिसाब से, तो कार्ब आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब का इंटेक ज़्यादा करना है। ठीक है, मैंने आपको रोटी की सारी चीज़ें बताई हैं। आपने अपनी डाइट में उतना इंटेक करना है जितनी कि आपकी रिक्वायरमेंट है। अब आप कहें कि मैं डायबिटिक हूँ, इंसुलिन हूँ और मैं डाइट सही नहीं लूँगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि जितनी आपकी कार्ब की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपकी इंसुलिन की एडजस्टमेंट भी होगी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। वेट गेन करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से डाइटरी फार्मूलेशंस होती हैं। इन जनरल मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा एक ही रेकमेंड करती हूँ, ख़ास तौर पे जो इंसुलिन वाले पेशेंट्स होते हैं, कि आप एक डाइटरी फार्मूलेशन हमारे साथ बैठ के बनाइए। ठीक है, हम आपको कस्टमाइज डाइट प्लान भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो टाइप 2 के पेशेंट हैं, जो मेडिसिन पे और लाइफस्टाइल पे थे, उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है? उनके लिए तो बेहतरीन रिकमेंडेशन यही है कि अपनी डाइट पैटर्न को स्मॉल मील्स में ब्रेकअप कर दीजिए। हर थोड़ी देर के बाद आप कुछ ना कुछ अपनी कैलोरिक इंटेक को बढ़ाइए। कार्ब आपने कॉम्प्लेक्स लेना है, प्रोटीन आपने हेल्दी लीन मीट प्रोटीन लेनी है, फ़ैट आपने गुड फैट्स लेने हैं। इन तमाम चीज़ों की वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद हैं कि गुड फैट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होते हैं। अगर आप स्टिल कंफ्यूज्ड हैं तो हमारे साथ बैठ के अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। हम आपको आपके हिसाब से कस्टमाइज डाइट प्लान प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद लाइफस्टाइल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या वर्जिश का भी कोई रोल है? तो जी हाँ, अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप जिम अफोर्ड कर सकते हैं तो जिम में जाइए, वहाँ एक इंस्ट्रक्टर अपने लिए हायर कीजिए और वहाँ जाके उनसे वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज जो है वो कीजिए ताकि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हो। कुछ भी नहीं तो जिम में जाके डम बेल्स का यूज़ करें। वेट गेन में ज़्यादा से ज़्यादा हमें मसल्स की जो बल्क है उसको ग्रो करना होता है और वज़न जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहूँगी कि प्लीज़
लोगों की बातों में आकर ये सोचना छोड़ दीजिए कि आप कमज़ोर हो गए। होता यह है कि जब डायबिटीज़ डायग्नोस हुई होती है तो बंदा बहुत ओवरवेट हो जाता है। मोस्टली टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो ओवरवेट हो जाते हैं, और जब डायबिटीज़ कंट्रोल में आना शुरू होती है तो वज़न नॉर्मलाइज हो जाता है। आप वज़न आपका अंडरवेट है या नहीं है, इसके लिए अपना BMI कैलकुलेट करिए और जानिए इस बात को कि आप वाकई आपको रिक्वायरमेंट है वज़न बढ़ाने की। ऐसा ना हो कि वज़न बढ़ाने के चक्कर में आप बहुत सारी दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो जाए। तो अपनी सारी चीज़ों को अपने हिसाब से कैलकुलेट करें, मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों के चक्कर में ना पड़ें कि आप कमज़ोर हो गए हैं। ठीक है, आप अगर सेहतमंद हैं, आपको अगर कमज़ोरी नहीं है, आपको अगर चक्कर नहीं आ रहे हैं, आप नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये जो बातें हैं जो परेशान करती हैं कि तुम कमज़ोर हो गए हो या तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, फ्रूट का इंटेक कीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब का इंटेक कीजिए, अच्छा खाएं। इंसुलिन पेशेंट है तो इंसुलिन को अपने कार्ब के हिसाब से एडजस्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपका वज़न नॉर्मलाइज हो जाएगा, अगर तो आप अंडरवेट हैं, और अगर नहीं है तो ठीक है, अपनी तमाम चीज़ें फॉलो करते रहिए, आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। चीज़ें कभी कभार अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हेल्दी टिप्स हैं, इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेरी रह गई या कोई वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ इसे कमेंट कीजिएगा, और अगर लगता है कि आसपास भी कोई इस चीज़ का शिकार है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।